सोचो, तुम एक भीड़ भरे कमरे में खड़े हो, चारों तरफ लोग हैं, हंसी मजाक चल रहा है, हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा है, पर तुम अकेले हो। कोई तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा, तुम्हारी मौजूदगी किसी को महसूस तक नहीं हो रही। लगता है जैसे तुम वहां हो ही नहीं, जैसे तुम अदृश्य हो गए हो। कभी महसूस किया है ऐसा, जब तुम दिल से किसी की मदद करते हो लेकिन बदले में तुम्हें एक धन्यवाद तक नहीं मिलता? जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो लेकिन वे तुम्हारी कदर करना तो दूर, तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। जब तुम्हारा हर अच्छा काम जैसे किसी काले गड्ढे में समा जाता है और कोई उसकी कीमत नहीं समझता। क्या यह सही है? क्या तुम भी ऐसी ही किसी अनदेखी का शिकार हुए हो? अगर हां, तो रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वो राज जिसे जानकर तुम कभी किसी से यह शिकायत नहीं करोगे कि कोई मेरी कदर नहीं करता, बल्कि वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे वही तुम्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। पर एक मिनट, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या कभी सोचा है कि कदर आखिर होती क्या है? क्यों कोई कुछ लोगों की कदर करता है और कुछ की नहीं? क्या कदर सिर्फ अच्छाई से मिलती है या फिर इसमें कुछ और गहराई छुपी है? अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूं वो न तो तुमने पहले कहीं सुना होगा, न ही किसी ने तुम्हें बताया होगा। और सबसे जरूरी बात, गौतम बुद्ध का एक ऐसा रहस्य जो इस सवाल का सीधा जवाब देता है, वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। तो तैयार हो। कीमत तब समझी जाएगी जब तुम खुद को समझोगे। जब तक तुम अपनी रोशनी खुद नहीं देखोगे, दूसरों से उसकी उम्मीद मत करो। दुनिया का काम है देखना, जज करना, इग्नोर करना, लेकिन तुम्हारा काम है अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना। और यही वो रहस्य है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची कदर दिलाएगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, लोग आपकी कदर नहीं करते? आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई भी आपको महत्व नहीं देता। यह एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोगों के जीवन में आती है, और यह केवल मानसिक तनाव ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट करती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या समस्या केवल लोगों में है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? समस्या को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर कदर या सम्मान क्या है। यह केवल बाहरी स्वीकृति या सराहना नहीं होती, बल्कि यह इस बात से जुड़ा होता है कि आप अपने जीवन में खुद को कैसे देखते हैं। कई बार लोग अपनी कदर इसलिए नहीं कराते क्योंकि वे खुद ही अपनी कदर नहीं करते। जब आप बार बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करने लगते हैं, जब आप खुद को छोटा समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि दुनिया स्वार्थी हो गई है। आजकल लोग केवल उसी की कदर करते हैं जिससे उन्हें कोई फायदा हो। यह कड़वा सच है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। लोग आपके साथ तभी तक जुड़े रहेंगे जब तक उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा। जैसे ही उन्हें लगेगा कि उन्हें कुछ और बेहतर मिल सकता है, वे आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। दूसरा कारण यह है कि हम खुद ही लोगों को अपनी कदर कम करने की अनुमति देते हैं। जब आप बार बार दूसरों को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं लेकिन वे आपको प्राथमिकता नहीं देते, फिर भी आप उसी रिश्ते में टिके रहते हैं, तो आप अनजाने में यह संदेश दे रहे होते हैं कि आपकी कदर करना जरूरी नहीं है। आप लोगों को यह सिखा देते हैं कि वे आपकी भावनाओं को हल्के में लें, और फिर भी आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। तीसरा कारण यह हो सकता है कि समाज हमें बचपन से ही यह सिखाता है कि हमें विनम्र और त्यागी बनना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब यह विनम्रता आत्मसम्मान से ज्यादा हो जाए तो लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। अगर आप हर किसी की मदद करते हैं लेकिन अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है? सबसे पहला कदम यह है कि खुद की कदर करना सीखें। जब आप खुद को महत्व देंगे तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। अपनी सीमाएं तय करें और उन लोगों से दूर रहें जो केवल आपको उपयोग करने के लिए आपके करीब रहते हैं। अगर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता तो उन्हें अपने जीवन में जगह देना बंद करें। गौतम बुद्ध ने भी इस बारे में बहुत गहरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा था कि दुनिया में दुख का मूल कारण आसक्ति है।
जब हम दूसरों की स्वीकृति की चाह में अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो दूसरों की राय आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। याद रखें, आपकी कदर तभी होगी जब आप खुद अपनी कदर करना सीखेंगे। जब आप खुद को महत्वपूर्ण समझेंगे तो दुनिया भी आपकी अहमियत समझेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं। आज हम 3 सबसे बड़े स्तंभों पर चर्चा करेंगे जो आपकी कदर करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं: आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आत्मसम्मान की। यह एक ऐसी चीज है जो बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर होती है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, जब आप खुद को दूसरों के पैरों में बिछा देते हैं, तो लोग भी आपको उतना ही तुच्छ समझते हैं। दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हो। इसलिए अपनी कदर करवाने के लिए पहले खुद की कदर करना सीखो। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को वह इज्जत देता हूं जो मैं दूसरों से पाने की उम्मीद रखता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव की शुरुआत यही से करनी होगी। अब आते हैं आत्मनिर्भरता पर। जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा होता है वही दुनिया में इज्जत पाता है। लोग उस व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं जो खुद निर्णय ले सकता है, जो खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बन सकता है। जब आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो लोग आपकी कदर क्यों करेंगे? आत्मनिर्भर बनो, अपनी राह खुद चुनो, अपने फैसले खुद लो। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने लिए खड़े होना सीख जाते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, आत्मविकास। अगर आप एक जगह ठहर गए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं सीख रहे, अगर आप खुद को बेहतर नहीं बना रहे, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे जो वह सालों पहले देखते थे। अपनी कदर करवाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप हर दिन खुद को इतना बेहतर बनाएं कि लोग मजबूर हो जाएं आपको पहचानने के लिए। सीखना बंद मत करो, आगे बढ़ना बंद मत करो। खुद को इतना निखारो कि लोगों को आपकी कीमत समझनी ही पड़े। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो आपको खुद की कदर करनी होगी। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और आत्मविकास के रास्ते पर चलना होगा। जब आप अपने जीवन को इस दिशा में ले जाएंगे तो यह दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देगी। यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगेगी। अब सवाल यह है, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस यात्रा की शुरुआत आज से ही करें। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते? आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी बदले में आपको सिर्फ उपेक्षा और अनदेखी मिलती है? आपने कितनी बार सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समस्या लोगों में है या फिर हमें खुद को समझने की जरूरत है? आज हम गौतम बुद्ध के विचारों और उनकी एक गहरी कहानी के माध्यम से इस सवाल का उत्तर खोजेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी, एक ऐसी शिक्षा जो आपको आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास की ओर ले जाएगी। आहत होते हैं जब आप दुखी होते हैं, जब आप खुद को कमतर समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो सबसे पहले खुद की कदर करना सीखिए। आत्मसम्मान का पहला नियम यही है, खुद को कभी भी किसी और की सोच पर निर्भर मत रखो। जब तक आप खुद को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना भी जरूरी है। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि अपने कर्मों से अपनी कदर करवाओ, न कि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए जियो। जब आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनते हैं, जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने जीवन को खुद संवारते हैं, तब लोग खुद ब खुद आपकी कदर करने लगते हैं। अब बात आती है आत्मविकास की। आप वही सम्मान पाते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। खुद को उस योग्य बनाइए कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने कौशल को विकसित कीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी किसी से कम मत समझिए। याद रखिए, दुनिया आपकी कदर तभी करेगी जब आप खुद अपनी कदर करना सीखेंगे, जब आप बुद्ध की तरह अपमान को उपहार की तरह लौटाना सीखेंगे, जब आप अपने आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास को प्राथमिकता देंगे,
तभी लोग आपको गंभीरता से लेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे चाणक्य और अन्य महान विचारकों के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी कदर करवा सकते हैं और समाज में अपना स्थान मजबूत बना सकते हैं। चाणक्य, जिनका नाम ही बुद्धिमत्ता और राजनीति में कुशलता का प्रतीक है, उन्होंने कहा था, यदि संसार में सम्मान पाना है तो अपने ज्ञान, शक्ति और चरित्र को इतना ऊंचा कर लो कि लोग खुद तुम्हारी कदर करने लगें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार गढ़ते हैं कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करने लगें, तो स्वाभाविक रूप से वे आपकी कदर करेंगे। चाणक्य का मानना था कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास, इन 3 चीजों को जिसने अपना लिया वह व्यक्ति कभी उपेक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं की कदर करता है तभी दुनिया उसकी कदर करने लगती है। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे हम अपनी कदर करवा सकते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला मूल मंत्र, आत्मसम्मान को बनाए रखें। महान संत विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ा पाप है। यदि आप स्वयं को ही कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। जिस क्षण आपने अपनी कीमत को पहचान लिया, उसी क्षण से लोग भी आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। चाणक्य भी यही कहते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि योग्य बनने से प्राप्त होता है। यदि लोग आपकी उपेक्षा कर रहे हैं तो इसका कारण है कि आपने अभी तक अपनी योग्यता को सिद्ध नहीं किया। अब बात आती है आत्मनिर्भरता की। महात्मा गांधी का कथन था, स्वयं पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी के भरोसे नहीं रहते, जब आप अपने जीवन के हर फैसले खुद लेने लगते हैं, तब लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। चाणक्य ने भी कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है वही सच्चा शासक होता है। कई बार हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं कि वे हमें सम्मान देंगे, हमें स्वीकार करेंगे, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम किसी की परवाह किए बिना अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं। जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं, जब आपकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं, तब सम्मान अपने आप मिलने लगता है। अब आते हैं आत्मविकास पर। भगवान बुद्ध ने कहा था, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाओ। स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल से करो। अगर आप यह सोचते रहेंगे कि लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते, तो आप अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा रहे हैं। इसके बजाय अपने अंदर नई योग्यताएं विकसित करें, ज्ञान बढ़ाएं और खुद को इतना सक्षम बनाएं कि लोग आपकी उपेक्षा कर ही न सकें। अब हम बात करते हैं कुछ व्यवहारिक तरीकों की, जिससे लोग आपकी कदर करना शुरू करें। 1. अपनी वाणी को संयमित रखें। चाणक्य ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही बोलता है जो आवश्यक हो, और तब बोलता है जब आवश्यक हो। जब आपकी बातें महत्वपूर्ण होंगी, जब आप अनावश्यक बोलना बंद कर देंगे, तो लोग ध्यान से सुनने लगेंगे। 2. आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से मजबूत बने। यह एक कठोर सत्य है कि समाज में आर्थिक शक्ति का सीधा संबंध सम्मान से होता है। जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। 3. खुद को हमेशा शिक्षित करते रहे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है वह दुनिया पर राज करता है। जब आप हमेशा सीखते रहेंगे, जब आपके पास जानकारी होगी, तो लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। 4. अपनी सीमाएं तय करें। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, लोग तुम्हारी उतनी ही कदर करेंगे जितनी तुम उन्हें करने दोगे। यदि आप हर किसी को अपनी भावनाओं से खेलना देंगे, हर किसी को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने देंगे, तो आप खुद अपना सम्मान खो देंगे। इसलिए खुद के लिए सीमाएं निर्धारित करें। 5. धैर्य और आत्मसंयम अपनाएं। बुद्ध कहते थे, गुस्सा और आवेश आपकी कमजोरी को दिखाते हैं। जब आप धैर्य के साथ किसी भी स्थिति का सामना करते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। तो मित्रों, अब आपके पास ज्ञान है, अब आपके पास रास्ता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करते हैं या नहीं। क्या आप खुद की कदर करना सीखेंगे? क्या आप आत्मनिर्भर बनेंगे? क्या आप अपने आत्मविकास पर काम करेंगे? याद रखें, दुनिया उन्हीं की कदर करती है जो अपनी कदर खुद करना जानते हैं। अगर आपको यह बातें समझ में आई हैं, तो इसे अपने जीवन में अपनाएं।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपनी कदर करवा सकें। अब वही गांव के लोग जो उसे तुच्छ समझते थे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसे सम्मान दे रहे थे। वे सब उसकी कद्र करने लगे थे। इतना कहकर चाणक्य रुके। उन्होंने अपने शिष्यों की आंखों में देखा और कहा, यदि तुम दुनिया से कद्र करवाना चाहते हो तो पहले स्वयं की कद्र करना सीखो। अपना सम्मान स्वयं बनाओ। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, लेकिन जो स्वयं को महान बनाने का प्रयास करता है वही दुनिया में सम्मान पाता है। उन्होंने आगे कहा, हमेशा याद रखो, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यदि तुम में ये दो गुण हैं तो एक दिन दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, लेकिन यदि तुम स्वयं ही अपनी कद्र नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। शिष्यों ने सिर झुका लिया। वे समझ चुके थे कि जीवन में कद्र केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो स्वयं को काबिल बना लेता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दुनिया आपकी कदर नहीं करती? आप दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पर कोई आपकी अहमियत नहीं समझता? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चाणक्य और अन्य महान विचारकों के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी कदर करवा सकते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि यह ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा। चाणक्य वो महान विद्वान जिसने साधारण से चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि चाणक्य ने खुद को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया कि पूरा राज दरबार उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गया? इसका उत्तर उनके जीवन के अनुभवों में छिपा है। उन्होंने कहा था, अपनी कदर करवाने के लिए जरूरी है कि आप खुद की कदर करना सीखें। बहुत समय पहले मगध के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम शौर्य था। वह बहुत मेहनती था, लोगों की मदद करता था, लेकिन फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते थे। एक दिन वह चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, पर कोई मेरी इज्जत नहीं करता। आखिर क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर सोने की कीमत कोई न समझे तो क्या वह मिट्टी बन जाता है? शौर्य चुप रहा। चाणक्य ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, समस्या यह है कि तुम खुद को उन लोगों के सामने कमजोर बना देते हो जो तुम्हारी कीमत समझने के लायक ही नहीं है। चाणक्य ने उसे एक शीशा दिखाया और कहा, यह शीशा तुम्हें क्या दिखाता है? शौर्य बोला, मुझे मेरा चेहरा दिखता है। चाणक्य बोले, पर जब इसे मिट्टी में फेंका जाता है तो कोई इसे देखना भी पसंद नहीं करता। याद रखो, जब तुम खुद को कमजोर बना लोगे, लोग तुम्हें बेकार समझेंगे, पर जब तुम अपनी कीमत समझोगे और उसे दुनिया को दिखाने का साहस करोगे, तब लोग भी तुम्हारी कदर करने लगेंगे। शौर्य ने उस दिन से खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने लोगों को खुश करने की बजाय खुद को इतना शक्तिशाली बनाया कि लोग खुद उसकी कदर करने लगे। उसने अपना आत्मसम्मान बढ़ाया, अपनी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें निखारा। कुछ समय बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। चाणक्य ने कहा था, अगर दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करती तो खुद को इतना मूल्यवान बना लो कि लोग तुम्हारी कदर करने पर मजबूर हो जाएं। इस दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो खुद को पहचानते हैं, अपनी क्षमताओं को तराशते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखें। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी मेहनत, आपके संघर्ष को कोई समझता ही नहीं? अगर हां, तो आज की यह कहानी और चाणक्य की नीति आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगी। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला के एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था। नाम था आर्यन। वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु उसके आसपास के लोग उसकी बुद्धिमत्ता की कदर नहीं करते थे। वे उसे छोटा समझते, उसकी सलाह को नजरअंदाज कर देते और उसकी योग्यता पर संदेह करते। यह देखकर आर्यन निराश रहने लगा। एक दिन वह महान आचार्य चाणक्य के पास गया और अपना दुख व्यक्त किया। चाणक्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यदि इस दुनिया में लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे तो यह तुम्हारी गलती है, दुनिया की नहीं। इंसान की कीमत उसकी खुद की बनाई जाती है। जो खुद को मूल्यवान बना लेता है उसकी कदर दुनिया खुद ब खुद करने लगती है।
आर्यन ने पूछा। गुरुदेव, लेकिन मैं अपनी कदर कैसे करवा सकता हूं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सुनो और याद रखो, यह जीवन बदलने वाली बातें हैं। 1. अपनी योग्यता बढ़ाओ। चाणक्य कहते थे, एक सुगंधित फूल को मधुमक्खियां ढूंढ ही लेती है, ठीक उसी तरह एक योग्य व्यक्ति की कदर अपने आप होने लगती है। अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे तो खुद को इतना योग्य बनाओ कि उन्हें मजबूर होकर आपको मानना पड़े। ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2. स्वयं की इज्जत करो। यदि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है उसे समाज भी कमजोर समझता है। हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखें और खुद को कभी छोटा ना आंकें। 3. जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत रहो। चाणक्य कहते थे, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब कोई चीज दुर्लभ हो जाती है तभी उसकी कदर होती है। अपनी ऊर्जा और समय को समझदारी से खर्च करें। यदि आप अपनी कदर करवाना चाहते हैं तो खुद पर निर्भर रहो, अपनी पहचान खुद बनाओ और किसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा मत करो। दोस्तों, यही सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो सबसे पहले खुद को काबिल बनाइए। अपनी इज्जत खुद कीजिए, अपनी काबिलियत बढ़ाइए, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अब आपसे एक अनुरोध, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां और चाणक्य की नीतियां सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार। धन्यवाद।